वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है सभी का नए व्लॉग में। स्वागत करता हूँ। बहुत तेज धूप हो चुकी है। तो दोस्तों, कल मैं सोच रहा था, जब भी मैं गांव से अहमदाबाद को आता हूँ तो हमेशा एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि जहाँ पे सिग्नल नहीं था वहाँ पे सिग्नल आ जाता है। मतलब जैसे तुम अहमदाबाद में एंटर होते हो, बोपल करके एरिया है, तो जो रोड पहले सुनसान होते थे, जहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ हर बार एक एक नया नया सिग्नल। मतलब हर रोज कितने लोग आते होंगे इस शहर में, और कितना इधर पॉपुलेशन बढ़ता होगा, तभी ट्रैफिक के नियमन के लिए आपको नए नए सिग्नल, मतलब जहाँ थे ही नहीं। 5 साल पहले तो आधे शहर तक सिग्नल नहीं थे, और अब तो बहुत दूर दूर 40-40 किलोमीटर तक हर जगह सिग्नल आ चुके। तो ये सब कल मैं देख रहा था। फिर मैं दूसरा भी एक चीज़ जो नोटिस करता हूँ कि जो भी लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं बहुत एंजाइटी और तनाव में होते हैं। ऐसे जो बाइक वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है। वो जो सिग्नल का समय होता है, सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड, तो वो राह नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ऐसे फिजिटी में, एंजाइटी में, जल्दबाजी में रहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि यार, हम दौड़ क्यों रहे हैं? हम ह्यूमन बीइंग थे, हम ह्यूमन रनिंग ह्यूमन थिंकिंग क्यों हो चुके हैं? और दौड़ करके हम जाएंगे कहाँ, और हमें मिलेगा क्या? और दौड़ने वाले को भी पता नहीं है कि पूंजीवाद की व्यवस्थाओं के कारण उनका कोई कसूर नहीं है। पूंजीवाद ने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे हैं पिछले 50, 60, 70, 80 सालों में कि तुम सुबह के शाम दौड़ते ही रहो और ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन रनिंग ह्यूमन थिंकिंग हो जाओ। तो ये सब जब मैं सोच रहा था, तब मुझे गोवा याद आया। मैं गोवा जाता रहता हूँ और बहुत बार गया हूँ। जब मैं 20 से 30 साल की उम्र थी, उसमें तो बहुत मैं नॉर्थ गोवा में रहा। तो गोवा का जो एक लाइफस्टाइल है, काफ़ी सारे लोग जो गोवा से रिलेटेड है, ट्रैवलर है, उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि गोवा का जो लाइफस्टाइल है ना, उसे सुसीगाड लाइफस्टाइल कहते हैं। सुसीगाड या सुसेगाड। तो ये जो सुसेगाड लाइफस्टाइल है, सुसेगाड एक पोर्टुगीज शब्द है। उसका मतलब है कि रिलैक्स। आप मतलब भागदौड़ नहीं कर रहे हो, एकदम शांतिपूर्ण, संतुष्टि वाला जो जीवन होता है, उसे हम सुसेगाड लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो पोर्टुगीज वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो ये एक पोर्टुगीज शब्द है। तो मुझे गोवा याद आ गया, मतलब वो लाइफस्टाइल याद आ गई। फिर वह गोवा में आपको कोई बड़े बड़े रिसोर्ट का मालिक होगा, करोड़ों रुपये के रिसोर्ट का मालिक होगा, और गोवा में आपको कोई दौड़ता हुआ नहीं दिखेगा। शांत, सब रात दोपहर में 12 बजे दुकान को बंद करके सो जाते हैं, मतलब रेस्ट में चले जाते हैं। फिर 3-4 बजे खोलेंगे। ज़्यादा बड़बोलापन नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, एग्रेशन नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। तो मुझे वो सुशीगार्ड लाइफस्टाइल याद आ गई। पहले कभी जब भारत या पूरा एग्रेरियन था, ये पूंजीवाद ने अर्बन व्यवस्थाओं को ज़्यादा यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया था, तब पूरा भारत सुशीगार्ड था। लोग इसी प्रकार संतुष्टि से, शांति से, मिनिमल हो करके जीते थे। परंतु जैसे जैसे कैपिटलिज्म आया, जैसे जैसे पैसों से ही इंसान का माप तोल होने लगा, वैसे वैसे शांति और सुकून कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अभी भी हमारे गुजरात में राजकोट जैसी जगह है। राजकोट को रंगीला राजकोट बोलते हैं। राजकोट में आज भी दोपहर में लोग 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक दुकान बंद कर देते हैं। पहाड़ भी मुझे ऐसे लगे भारत में, गोवा, हमारा राजकोट गुजरात में, पहाड़ों का जीवन मुझे लगा कि जहाँ संतुष्टि है, शांति है, सुसेगाड लाइफस्टाइल है, चल रहा है जीवन शांति से। इतना महत्वाकांक्षी नहीं है वो लोग, इतनी दौड़ धाम नहीं है।
और यही हमारा नेचर है यार, हम ह्यूमन बीइंग है। ये तो ठीक है व्यवस्था ऐसी बन गई, वरना हम कहीं ये पूंजीवाद की चपेट में आने के लिए थोड़े जन्मे थे। हम तो ह्यूमन बीइंग है, पर बहुत ही भाग रहे हैं यार, भाग रहे हैं। और शहरों में तो मतलब मुझे तो इधर ऐसा लगता है कि यार लोग कैसे जी रहे हैं, मतलब चारों ओर ट्रैफिक। आप दिन में कहीं सोच नहीं सकते हो बाहर जाने का, मतलब कहीं पे भी आप निकलोगे इतने क्रॉसिंग, इतना ट्रैफिक, इतना पॉपुलेशन। हर रोज़ यहाँ पे हिट एंड रन की घटनाएं सामने आ रही है। और ये हाल तब है दोस्तों जब 6% लोगों के पास 4 व्हील है। भारतवर्ष में 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, उसमें 6% लोगों के पास ही 4 व्हील है अभी तो। और भी ऐसा बोला जा रहा है, जिस तरह ये कैपिटलिस्ट लोग हमें सपने बेचते हैं, जिस तरह वो एडवर्टाइज के माध्यम से हमको गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह वो हमें बाहर के सुखों में आकर्षित कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में 16% लोगों के पास, 6% लोगों के पास अभी भारत में 4 व्हील है। और ये हाल है रोड के ऊपर। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, नॉइस। तो सोचो जब 16% के पास होगा तो रोड कम पड़ जाएंगे यार, फ्लाईओवर कम पड़ जाएंगे। इधर अहमदाबाद में कितने फ्लाईओवर, कितने अंडर ब्रिज बन रहे हैं, पर कोई ट्रैफिक की समस्या में राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। और एक तरफ फिर गोवा याद आता है, पहाड़ याद आते हैं, वहाँ का जीवन याद आता है। पूर्ण रूप से शांति और सुकून है, कोई दौड़ भाग है नहीं, लोग शांति से जी रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है वास्तव में। नहीं, इंसान बेचारा इधर सोचता नहीं है। अगर वो बैठ करके 2 मिनट भी कभी सोचे ना कि भाग करके मैं जाऊंगा कहाँ, तो बैठ जाएगा। और कुछ मेंटालिटी है यार, अभी इधर क्या है, ये पोश एरिया, ये बड़ा ही रीच एरिया, इस प्रकार के मापदंड बने हुए हैं। तो लोग क्या है वहाँ, मेरे एक दोस्त हैं जान पहचान वाले, उन्होंने आज से 20 साल पहले एक मकान लिया था। अभी उनके हफ्ते ख़त्म हुए, मैंने सोचा चलो भैया जब आपके मकान के हफ्ते ख़त्म हो गए, आपका खुद का घोंसला हो गया, अब आप शांति से जियो। तो उन्होंने फिर नहीं, वो पोश एरिया है ना, वहाँ पे दूसरी लोन कर ली, तो अभी और 40 लाख रुपये है, वहाँ पे करोड़ रुपये का मकान लिया है। तब और 20 साल फिर वो वही करेंगे। और बस इतना ही उनको खुशी है कि वो पोश एरिया में मेरा मकान है ना। अरे यार घोंसला ही है, घोंसला चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, मकान तो मकान है। तुम मतलब ऐसे कोई चंद्र पे तुम्हारा मकान नहीं है, इसी धरती पे है। ये तो सब लोग तय कर देते हैं, पोश एरिया ना, मिडिल क्लास एरिया ना। ठीक है, होता है सब कुछ, पर यार हम क्या ये हफ्ते भरने के लिए पैदा हुए हैं मकान के यार? कहीं जा नहीं पाते, कहीं आ नहीं पाते, शांति से सुकून से जी नहीं पाते हैं, भाग दौड़। बस वो वैलिडेशन चाहिए, समाज में वो स्वीकृति चाहिए कि भाई हमारा पोश एरिया में मकान है। अब 20 साल तक तो तू यार गधे की तरह दौड़ता रहा, और तूने हफ्ते भर दिए, इंस्टॉलमेंट्स अभी पे कर दिए। अब आने वाले 20 साल थोड़ा शांति से सुकून से जीना था। 50 की उम्र है, अब 70 साल तक अगर जिएगा तो दौड़ता ही रहेगा। तो यार ये जो मापदंड है ना, सब पोश एरिया ना, ये एरिया ना, तो ये सब जब देखता हूँ तो गोवा मुझे बड़ा सुशीगार्ड लाइफस्टाइल बड़ी ही याद आती है। लोग यार शांति से, वहाँ करोड़ों होगा, बड़े बड़े रिसोर्ट का मालिक होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सिंपल चड्डा पहना होगा, टी शर्ट पहना होगा, कोई अहंकार नहीं है, शांत लोग हैं। एक्सेप्टेंस है, आपको गोवा में कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से हो, कितने रहने वाले हो। आप हमेशा के लिए रहने के लिए गए हो तब भी आपको नहीं, लंबे वक्त के लिए तब भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हर जगह पे लोग सतो रजो तमो 3 प्रकार के होते ही है, मैं ही बोलता हूँ। पर ज़्यादातर जो सुशीगार्ड लाइफ है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है और इसकी ज़रूरत है। जिस प्रकार भारत में डिप्रेशन बढ़ रहा है, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आया, आपको पता है कि भारत में लोग खुश नहीं हैं। तो ये सब देखते हुए तो हमें लगता है कि ये दौड़ धाम, ये रेट रेस, ये चूहा रेस कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। भारत को गोवा से प्रेरणा लेनी चाहिए, सुशीगार्ड लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए,
जिसमें संतुष्टि है, शांति है, एग्रेशन नहीं है। गोवा में आपको कभी कोई एग्रेशन में नहीं दिखेगा भाई। गोवा में जो ये बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं वही जोर जोर से गाने बजाएंगे, जो रोड रेस करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। गोवा के लोग बड़े ही शांत हैं, कोई आपको वहाँ एग्रेशन में नहीं दिखेगा। शांति से अपना काम करते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। ज़्यादा बड़प्पन नहीं होता है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं, ये मेरा चाचा ये ऑफिसर है ना, मेरा चाचा तो ये है, एमएलए है ना, पार्षद है ना, वो है ना। तो ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। वो शांति से अपने काम से काम रखते हैं। तो जिस प्रकार डिप्रेशन भारत में बढ़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, पूंजीवाद हर रोज नई नई तरकीबें, नए नए सपने तुमको बेच करके दौड़ा रहा है। मुझे लगता है कि पूरे भारत को गोवा की सुशी गार्ड लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, संतुष्टि में रहना चाहिए। दोस्तों, हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी बन जाने वाला है। और हम यात्रा में कितना धन अर्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। हमारे भीतर हैप्पीनेस इंडेक्स कितना हायर है। तो जितना ज़रूरी है उतना तो करना पड़ेगा, बिना पैसों के कुछ नहीं चलता है। तो अवास्तविक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर यार कहीं ना कहीं दूसरा सब कुछ छूट जा रहा है। दूसरा सब कुछ छूट जा रहा है। तुम्हारे सपने, तुम जो करना चाहते थे, सब कुछ छूट जा रहा है। तुम बस फंस चुके हो। तो संतुष्टि, शांति, मिनिमलिज्म, कम ज़रूरतें कर देना, ये सब अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकट होने वाली है। आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ने वाली है। तो सुशी गार्ड बनना होगा। अपने भीतर का जो आनंद स्वरूप है ना, ये वेदांत भी सुशी गार्ड है। वेदांत में हमारा जो स्वरूप है, ह्यूमन बीइंग है, उसको सत्यचित आनंद स्वरूप बोला गया है। वेदांत बोलता है, सनातन बोलता है कि तुम ही आनंद हो, तुम्हें आनंद की ज़रूरत नहीं है। समझना, वेदांत बोलता है तुम ही आनंद हो, तुम्हें आनंद की ज़रूरत नहीं है। जो खुद आनंद हो, उसे खुद जो दरिया हो, उसे पानी की क्या ज़रूरत। तो कहीं ना कहीं भीतर की यात्रा करनी होगी। ये बाहर के सुख ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे है, रिसोर्सेस है, माहौल है तो भोगो। इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, कुछ कर्मफल नहीं है। पर यार भारत लोअर मिडिल क्लास है, तो सुशी गार्ड नहीं बना, संतुष्टि में नहीं गया, अपने भीतर नहीं गया, तो लोग थक जाएंगे। कब तक दौड़ोगे? ये रेट रेस, इसकी ज़रूरत है, इसके मापदंड। वो मैंने बोला ना कि मेरे एक रिश्तेदार ने पहले 20 सालों तक मकान के इंस्टॉलमेंट पे किए, अब पोश एरिया में अगले 20 साल। तो उसके बाद कोई और मापदंड, ये सोसाइटी, ये समाज कोई और धारणा, कोई और मापदंड लेकर के तुम्हारे सामने आएगा, फिर से तुमको दौड़ाएगा। तो हमें बचना है यार। समाज को, पूंजीवाद को जो करना है वो करे, हमें कॉन्शियसली बचना है, हमें कॉन्शियसली जीना है। हमें तय करना होगा कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अपने आप को शांति संतुष्टि से भरना होगा, अपने ही आनंद स्वरूप में जाना होगा। तुम जब अपने ही आनंद स्वरूप को आत्मसात कर लेते हो, फिर बाहर की जो दौड़ है वो जितनी ज़रूरी है उतना ही तुम दौड़ते हो। फिर ज़्यादा दौड़ तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कोर चीज़ पता चल जाएगी जीवन की, कि अंततः ये बाहर के जितने भी सुख है, वस्तु से, व्यक्ति से मिलने वाले, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यार पूर्ण रूप से अगर तुम्हें आनंदित होना है, सुसेगाड़ होना है, सुशी गार्ड होना है, तो तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। तो पता नहीं पोर्टुगीज वालों ने तो वेदांत पढ़ा नहीं पढ़ा, पर मुझे लगता है कि वो जाने अनजाने में वेदांत के आनंद स्वरूप को जान गए लगते हैं। क्योंकि जो अपने आनंद स्वरूप को जान लेता है, जिसे पता चल जाता है कि मैं ही आनंद हूँ, मुझे आनंद की ज़रूरत नहीं है, वो ही फिर कंटेंटेड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, शांति से भर जाता है। तो हम सबको सुशी गार्ड बनना है, हम सबको संतुष्टि से अपने आप को भर लेना है। ज़्यादा धन संचय करने के लिए
प्रॉपर्टी बनाने के लिए जितना ज़रूरी है इतना करेंगे। देखो मैंने ही वीडियो बनाए हुए हैं कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े ना तो तुम्हारा सारा तत्वज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा। तो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े ऐसा माहौल तो बनाना ही नहीं है। पर उसके बाद इसका कोई अंत नहीं है। तुम अदानी अंबानी बन जाओ तब भी संतुष्टि तो नहीं होती है। तो देख लो, अपने लाइफ को रीडिज़ाइन करो, अपने आप को गोवन सुश्री गार्ड बना लो। बस आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।